चल लगा के, चल लगा के, चल लगा के, चल लगा के। क्या नौटंकी है। यार पता नहीं ये सब लोग कहाँ चले गए, और कुछ दिन से रंजीत का भी कुछ पता नहीं है। कहीं ये लोग पुलिस के हत्थे तो नहीं चढ़ गए? हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो दूसरे गैंग के हाथ लग गए हों और उन्होंने उन्हें मार दिया। चलो पुलिस, तुमने गोली मार दिया। के सारे ढूंढो नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुमको। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है दिनेश। तो फिर कैसा है, और किस मकसद से आए हो तुम यहाँ पर? जिस दिन मकसद पूरा हो जाएगा उस दिन बता दूंगी। समझ गया। तुम और तुम्हारा बाप दोनों एक से हो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना खुशबू, जिस दिन ये झूठ का भांडा फूटा ना, उस दिन तुम और तुम्हारा बाप दोनों हवालात की हवा खाओगे। तुम सेठ की नकली बेटी हो, एक दिन सबको पता चल ही जाएगा, और उस दिन अमित तुम दोनों को हवालात की हवा खिलाएगा। पता नहीं उसने अभी तक तुम दोनों को खुला क्यों छोड़ रखा है। कहना क्या चाहते हो तुम? क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो भाई? कि वो हम दोनों को उठा करके जेल में ठूस देगा? अबे हुड़े चिल्लू, दूसरों को नसीहत देने से पहले अपने गिरबान में झांक के देख। तू क्या है? एक नंबर का फ्रॉड, 420, लुच्चा, लफंगा। तुम क्या समझते हो? मेरी बेटी से नकली शादी करके तुम इसको अपने साथ ले जाओगे? कभी नहीं। ये मेरी बेटी है, सेठ अमीर चंद की बेटी। अरे इसकी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा, तेरे जैसे फकीर और लुच्चे लफंगे से नहीं। अरे बुढ़ाओ, कान खोलकर सुन ले, अगर तूने खुशबू को मुझसे अलग करने की कोशिश की ना, तो सारी बात पुलिस को बता दूंगा। फोड़ दूंगा तुम लोगों का भंडा नमक डाल के। अरे बेटा, ये तो मेरा ही डायलॉग मुझे पे मार के चला गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समय पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। क्या बापू? कोई बात नहीं बेटा, इसको तो बाद में देखेंगे। चलो घर चलो। भांडा तो एक ना एक दिन जरूर फूटेगा। हमने भी एक ऐसा प्लान बनाया है कि वो उसी में फंसकर सच उगल देंगे, और उसके बाद मुझे सब कुछ पता चल जाएगा कि वो लोग यहाँ पैसों के लिए आए हैं या भाई साहब को बदनाम करने के लिए। और उसके बाद मैं उन्हें ऐसी सजा दिलाऊंगा कि उनकी रूह तक कांप उठेगी। अब तो एक और नौटंकीबाज घर में घुसा है साहब। वो कहता है कि वो खुशबू का पति यानी कि बड़े मालिक का दामाद है। सारे के सारे 420 मेरे घर में घुस पड़े। यही बात तो सोच सोच के मैं भी परेशान हो रहा हूँ मालिक। यदि यह सब फ्रॉडियर होते तो एक पुलिस वाले के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सच्चाई जरूर है। इसीलिए तो अभी तक हमने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया लाल सिंह, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई साहब की बची कुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाए। तो मैं जाऊं मालिक? ठहरो लाल सिंह, एक बात जो पूछनी थी वो तो रह गई। मुझे पूरा यकीन है कि भाई साहब की गाड़ी के ब्रेक फेल इन्हीं में से किसी न किसी ने कराए हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बनकर यहाँ आए। तुम्हें किसी पर शक है? हाँ, याद आया मालिक। एक दिन नशे के सरूर में टोनी मुझसे मिला था और मुझसे कह रहा था कि मैंने विजय साहब को ठिकाने लगाने का काम मिला है, उसमें मैं उसका साथ दूं तो लाखों रुपए मिल जाएंगे। अच्छा, तो ये बात है। हाँ मालिक, ये सुन के मैंने उसे जोर से थप्पड़ मारा, उसकी सारी दारू उतर गई और मुझसे कहने लगा मैं तो तुम्हें आजमाने की कोशिश कर रहा था, मैं तो ये देखना चाहता था कि तुम मालिक के कितने वफादार हो। वो तुम्हें आजमा नहीं रहा था लाल सिंह,
जरूर उसे भाई साहब को मारने की किसी ना किसी ने सुपारी दी थी, लेकिन ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने तो सोचा था कि वो नशे के सरूर में यूं ही। तो ये बात है। हेलो रुमाल सिंह, मैं इंस्पेक्टर अमित बोल रहा हूँ। चारों तरफ अपने मुखबिरों का जाल फैला दो और वो टोनी का बच्चा पता करो कि किस बिल में छुपा हुआ है। कातिल चाहे कितना सातिर क्यों ना हो, कानून के हाथों से बच नहीं सकता वो। अच्छा है ना? वैसे मजा तो आ रहा है यहाँ पर। तोल का माल अच्छा ही लगता है। और शामू तुझे ढेर आ रहा है। पहले मुझे डालना श्यामू। अरे शामू, इन दोनों को छोड़, पहले जरा इनमें डाल देंगे। अच्छा, तो मैं यहाँ क्या सूंघने के लिए बैठी हूँ? डाल इधर। भैया इसको ठूस पहले मुंह में दें। खाओ, कुछ दिन और खाओ। जिस दिन वकील साहब आकर बड़े मालिक की वसीयत सुनाएंगे, उस दिन मुझे छोड़कर तुम सबका पत्ता साफ हो जाएगा। क्यों? तुझे ही क्यों? और नहीं सब क्या? क्योंकि बड़े मालिक की सेवा सबसे ज्यादा मैंने ही की है। हाँ हाँ, हम सब तो यहाँ भुट्टे भूनने के लिए आए हैं, सेठ जी की टांग खींचने के लिए आए हैं। क्या समझ रखा तूने? और शामू, नौकर है तो नौकरी बनकर है। हिस्सेदारी की बात की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ओह, तुम कौन होते हो ये सब बोलने वाले? मैं अभी जिंदा हूँ, उनकी विधवा। मेरे होते हुए ना तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। 4 दिन की मेहमान है, बुढ़िया चुप कर, मर जाएगी। इसके बाद ये सारी जायदाद मेरी, क्योंकि मैं सेठ जी की इकलौती बेटी जो हूँ। इकलौती? उनका एक बेटा और भी है, पारस, जो बाहर हॉस्टल में पढ़ता है। कोई बात नहीं, दोनों भाइयों को आधा आधा हिस्सा मिल जाएगा। एक बात बताओ बसंती, ये तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे पेट में पलने वाला लड़का ही है? क्योंकि सेठ जी की तरह वो शांत बैठा है, और हाँ, उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, उसके 2 टांग हैं, 2 हाथ भी हैं, और हाँ, जायदाद के लिए लड़ने वाला मुंह भी है। और कुछ? मैं इस मुंह को तोड़ दूंगा। इतनी कठिन नहीं। शामू, इतनी कठिन नहीं लाते। अबे इतनी खट्टी नहीं लाया। मर नहीं। क्या हो रहा है ये सब? मैंने पूछा क्या हो रहा है ये सब? अरे ये सब ना सेठ जी की प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे थे। प्रॉपर्टी? कान खोल के सुन लो तुम लोग। भाई साहब की प्रॉपर्टी में से तुम लोगों को 1 फुटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। फुटी कौड़ी भी। तुम सब की सब जेल जाओगे। उनकी प्रॉपर्टी का वारिस उनका बेटा पारस है, पारस, जो इस टाइम हॉस्टल में है। समझ में आई तुम लोगों को?